भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 1, जिसका वर्णन ऐसे किया गया है कि आईपीसी का नाम और उसका उसका विस्तार क्षेत्रफल कितना है, यानी धारा कौन सी और धारा कहाँ कहाँ लागू होती है, इसका वर्णन धारा 1 में किया गया है। आईपीसी की धारा 2, अगर हम कोई भी ऐसा अपराध करते हैं जिसकी सज़ा आईपीसी की धारा यानी भारतीय दंड संहिता में नहीं है, तो उसका मतलब है कि हमने वो अपराध किया ही नहीं है, या हमें उस अपराध की सज़ा नहीं मिलेगी। अगर हम भारत के बाहर कुछ भी अपराध करते हैं, कुछ भी अपराध करते हैं या चोरी वगैरह कुछ भी करते हैं, तो क्या हमको सज़ा मिलेगी? तो इसका जवाब है बिल्कुल मिलेगी, और इसकी सज़ा आपको भारतीय दंड संहिता के द्वारा मिलेगी। और आप इस धारा का नाम है धारा 3, जिसका मतलब है अगर आप भारत के बाहर कुछ भी क्राइम करते हो या किसी को मारते हो, पीटते हो, तो आपको सज़ा मिलेगी भारतीय दंड संहिता के द्वारा, आईपीसी के ही द्वारा आपको उसकी सज़ा मिलेगी। एक कौन सी भी वस्तु जो भारत में रजिस्टर है, वो अगर आप दूसरे देश में ले जाते हो और उससे आप कुछ भी क्राइम करते हो, तो आपको सज़ा कहाँ मिलेगी? तो आपको सज़ा भारत में ही मिलेगी। तो ऐसा मैं क्यों क्यों कह रहा हूँ, उसका उदाहरण है, अगर एक कार आप भारत में रजिस्टर है और वो कार आप दूसरे देश ले जाते हो और कुछ अपराध करते हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको सज़ा नहीं मिलेगी, आपको सज़ा भारतीय दंड संहिता के द्वारा ही मिलेगी। आईपीसी की धारा 4 ये कहती है, भारतीय दंड संहिता